नमस्कार। आपका हाथ पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके पूरे हाथ के अंदर जिस तरीके से मार्बल का पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है, इस तरह की जो ये रेखाएं बनी हैं, ये कोई रेखा नहीं है। इनको रेखा नहीं बोलते। ये मौसमी एलर्जी हो सकती है। इसको कहते हैं जैसे कोई भी बिछोना या कोई भी, जैसे आप खेस बुनते हैं, बुनाई होती है, तो हाथ की बुनाई की इसको बोल देते हैं एक तरीके से। इनको रेखाओं के प्रारूप से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि यदि इनको रेखा के प्रारूप से पढ़ा जाता है तो ये व्यक्ति के अंदर जो पक्की रेखाओं के रूप में होता है। आपके हाथ के अंदर रेखाओं नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा हाथ ही मेरे पास है, फिर तो ये बहुत बुरा रूप हो जाता है। किसी भी स्वरूप का आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाते जीवन के अंदर। तो ये अपने आप में कोई रेखा नहीं है। अब बताता हूँ मैं आपकी इस उंगलियों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी उंगलियों के बारे में। ये उंगली आपकी कनिष्ठ उंगली है और ये उंगली पहुँच गई है सूर्य के पहले कट से ऊपर। जब सूर्य के पहले कट से उंगली ऊपर पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जीवन में बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और वो उसके कारण बहुत जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी करके अपना पैसा समय समय पर गलत जगह पर लगा करके नुकसान भी उठा सकते हैं। तो यहाँ इन बातों से आपको भविष्य में भी बचना होगा। ये नीचे वाला थर्ड पर्व आर्थिक पर्व के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर के अपने आर्थिक संतुलन से असंतुष्ट रहना। अभी इतना भरी मैं कहूँगा, मुझे अभी आगे बताऊँगा कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है। तो कुल मिलाकर अपनी किसी भी स्थिति से असंतुष्ट रहना, आर्थिक स्थिति से। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली, और यहाँ इसकी कट रेखा पढ़ूंगा मैं आपके दूसरे हाथ से। ये देखिए सूर्य के पर्वत पर जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ पर वो कट रेखाएँ नहीं दिखाई देती, यानी कुल मिलाकर छोटे मोटे इसके रजित हैं। कोई भी किसी प्रकार से यहाँ ना तो कोई एक्स का चिन्ह है, ना ही क्रॉस का, ना ही नक्षत्र का। तो यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। यश मान सम्मान आपका अपने क्षेत्र में बना हुआ है। किसी भी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे पेचिस के रोग होते हैं, या कह सकते हैं पेट के बहुत ज़्यादा विकारों की बात करें तो वो नज़र नहीं आ रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा आपके तीसरी उंगली, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है। इस पर भी लगातार खड़ी हुई रेखाओं का प्रारूप है, यानी कुल मिलाकर के खड़ी रेखा का प्रारूप का मतलब होता है व्यक्ति की स्थिति कैसी भी क्यों ना सही, उसके पास धन के आगमन नित्य रूप में बने जाते हैं। यानी धन की स्थिति से यदि उंगलियों को पढ़ें तो बस यह है कि अपने आप पे असंतुष्ट होना, कुल मिलाकर धन की तो स्थिति आपके पास ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पर इसकी आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली शनि के 3 कट से ऊपर पहुँच चुकी है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं। जहाँ से आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी, इस उंगली से सूर्य की उंगली की ऊंचाई बहुत अच्छी है, यानी आपने बहुत तरक्की करी है, काफ़ी नाम कमाया है। ये उंगली आपकी स्पष्ट रूप से बताती है। सेकंड पर्व पर कुछ जरूर यहाँ काटने वाली रेखाएं आड़े रूप में है, तो ऐसा व्यक्ति पत्नी की ज़्यादा सुनता नहीं है, पत्नी से थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चलिए, ये सब जवानी की बात भी होती हैं, बुढ़ाते को आते आते तो आदमी स्थिर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये आपकी धन रेखा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब 3 से 4 रेखाएं हों यहाँ पर खड़ी हुई तो व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है, साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर धन के आगमन भी ठीक होते हैं। परंतु ये इतना ज़्यादा उलझा हुआ आपका पर्वत है कि आड़ी टेढ़ी रिक्शाओं के द्वारा आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं बहुत सारे रूप से एक तरीके से काटती हुई, यानी कि कितना भी धन क्यों ना हो जाए, कितनी भी स्थिति अनुकूल क्यों ना हो जाए, व्यक्ति अपने आप से असंतुष्ट है। यहाँ पर साथ ही साथ व्यक्ति का संतान से भी अपने आप में ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। उससे कहता है, उससे मतलब तू मैं के संबंध रहते हैं, पढ़ लो भाई, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत, और यहाँ सूर्य के पर्वत पर दूसरा सूर्य पर्वत पर देखें तो यहाँ पर ये देखिए पक्का, एक तो ये पक्की रेखा तो यहाँ है, बाकी चटक रेखाएं हैं जो कुछ समय में आएंगी चली जाएंगी। ये यहाँ पर
मंगल पर से बुद्धि रेखा से निकल कर के सूर्य रेखा का संबंध, यानी व्यक्ति बुद्धि की योजनाओं के द्वारा अपना मान सम्मान बनाता है। इस प्रकार तो ये बुद्धि रेखा से निकली हुई रेखा का पर है। जो सीधी रेखा खड़ी है इसका संबंध सूर्य पर्वत से है, यानी व्यक्ति यदि कभी चाहता तो राज्य सरकार की सेवा का भी फायदा उठा सकता था। यानी आप यदि चाहते तो जज के लिए ट्राई करते, अगर शिक्षा के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, तो वहाँ तक जा सकते थे। आप चाहते तो सरकारी वकील भी बन सकते थे। इस तरह के योग आपके हाथ के अंदर पूरी तरीके से विराजमान हैं, तो यहाँ अच्छा खासा यश प्राप्त कर सकते थे आप, और किया भी होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन के पर्व पर ये वी का ट्रायंगल और बीच में खड़ी रेखा, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंत समय तक सारी सुख सुविधाओं से रहने वाले व्यक्ति का हाथ में यहाँ पर देख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर अच्छा धन भी है, जीवन के अंतिम समय तक अच्छे तरीके सब जीवन के आनंद भी है। तो 57 वर्ष की आयु है आपकी, इसके बाद भी आपके पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व नीचे भी एक ट्रायंगल बना और ऊपर की तरफ फिर जाकर के दो रेखाएं भी खड़ी हो गई, यानी व्यक्ति के पास में पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, नहीं तो कम से कम व्यक्ति के पास 2 से 3 संपत्ति अवश्य होती हैं। साथ ही साथ योजनाओं वाली रेखा शनि पर्वत को जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी दिमागी योजनाओं से अच्छा खासा सम्मान धन भी कमाता है। चलिए अब आपकी हृदय रेखा की बात करते हैं। ये हृदय रेखा, इसमें से ऊपर नीचे गिरती हुई रेखाएं यहाँ जाकर के इस तरह चलती हैं और ये शनि पर्वत तक इसका संबंध ज़्यादा खत्म हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा आपको कड़वा लगने वाली बात जरूर लगेगी, लेकिन व्यक्ति मौका परस्त भी होता है, यानी कि मौका देख करके व्यक्ति अपना काम पहले निकालता है, दूसरे के काम को बाद में। बस इतना ही बुरी की बात है, जो ज़्यादा बुरी बात नहीं है। तो अपना मौका का काम भी कर लिया होगा आपने कितनी बार जीवन में। और साथ ही साथ हृदय रेखा को देखें तो ऊपर नीचे गिरती हुई रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं, तो यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इसके बाद बात करता हूँ मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से निकलने वाली बेहतरीन रेखाएं, जब मंगल रेखा का शनि पर्वत से संबंध बनता है तो व्यक्ति पुलिस अधिकारी होता है, व्यक्ति आप तो वकील हैं तो वकील भी होता है, व्यक्ति सिपाही भी होता है, अच्छा खिलाड़ी भी होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसे संबंध ऊपर वाली दो रेखाओं के और बाकी ये कर्म रेखा के रूप में रेखाएं, और इन रेखाओं से निकलकर एक रेखा बुध पर्वत को भी जाती है। आपने कर्म करके, मेहनत करके, आप निकम्मे व्यक्ति नहीं है और अपने आप को एकत्रित किया है, अपने आप को बनाया है, ये दिखाने वाली रेखा यहाँ पर है। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और दो मुखी हो जाए इस तरीके से आपकी रेखा की तरीके से, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। यानी इस संकेत का मतलब मंगल पर्वत से संबंध, यानी कि कुल मंगल क्षेत्र जो होता है, मैंने हमेशा बताया राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए, साथ ही साथ कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी से लिए। यहाँ पर यदि किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ होता तो इस दीप का मतलब होता है कि व्यक्ति का कोर्ट कचहरी मुकदमा इनके से, यानी उसको कोर्ट कचहरी मुकदमों का सामना करना पड़ता है, यानी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जब ये वकील के हाथ में होता तो वकील तो खुद ही रोज कोर्ट कचहरी में जाता है, तो ये हो सकता है ये इस प्रारूप का हो। लेकिन आपको भी फिर भी मैं कहूँगा कि मुकदमों, झगड़ों, झंझटों से बचना चाहिए, ऐसी स्थिति भी यहाँ दर्शाती है। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से निकलने वाली योजनाएं, साथ ही साथ नीचे का चंद्र पर्वत से संबंध जब भाग्य रेखा का हो जाता तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर भी चीज़ पर्वत कुछ जो है ज़्यादा पीड़ित है, तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो संपर्क होता है व्यक्ति का चोर से, लुटेरे से, गलत आदमियों से भी संबंध व्यक्ति के होते हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी व्यापारिक रेखा से पहले आप व्यापारिक रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से व्यापारिक रेखा का निकलना और बुध पर्वत को पहुंचना, यानी कि आपके पास में अपनी दिमागी योजनाओं के द्वारा आप व्यापार यदि करें और उसकी दूर देशों से सप्लाई करें या कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करें जिसको देश के दूर दूर देशों से आप संबंध जोड़ करके सप्लाई करें, तो आप व्यापार में सफल हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, क्योंकि चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके भाग्य रेखा में बनी है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें तो भी आप उसमें सब तरक्का प्राप्त करेंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत से निकल के सूर्य पर्वत का संबंध, बार बार रेखाओं का संबंध बन रहा है कि यदि आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में आपको कोई
चीज़ निर्मित करनी पड़ेगी, कुछ बनाना पड़ेगा और उसकी दूर दूर तक स्थानों तक सप्लाई करनी होगी, तभी आप अपने जीवन में व्यापार में सफल होंगे। अब बात करें आपकी भाग्य रेखा की, ये भी चंद्र पर्वत से आगे नीचे से मिली। अब इसमें थोड़ी सी बात है, देखिए साहब ऐसा वास्ता मेरा कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जैसे बताता हूँ, चंद्र पर्वत से निकल करके जब भाग्य रेखा का उदय होता है तो व्यक्ति बुरे कार्यों के द्वारा पैसा कमाता है, जैसे ब्याज से, बट्टे से, या कई बार शराब के ठेकों से, कई बार जो भी गलत कार्यों के द्वारा ऐसा कह सकते हैं, या गलत लोगों से जुड़ कर के धन कमाता है। कहीं ना कहीं अगर मेरी समझ काम करती है तो मैं समझता हूँ कि एक वकील के हाथ के अंदर नीचे वाले ये तुरंत यानी बुरे क्षेत्र से निकलने वाली आपकी भाग्य रेखा, यानी कि कहीं ना कहीं वकील को एक ऐसा होता है व्यक्ति कि जो बहुत जालिम किस्म के व्यक्ति आते हैं, उसके पास आते हैं और उनसे वो अपना धन कमाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा और चली गई है जीवन के अंतिम छोर तक, यानी इस काम से तो आप जीवन के अंत समय तक कमाएंगे। चलिए जो आप काम कर रहे हैं वकालत का, अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व को देखें तो कुछ शुक्र पर्व अपने आप में बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। सामान्य रूप से शुक्र पर्व कुछ सुकड़ करके इस तरह चलता है, तो व्यक्ति को आगे ध्यान रखना है। पौरुषीय संबंध जो जैसे पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना, इस तरह की स्थितियों के रोगों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुख शोधन की तरफ ज़्यादा आकर्षण से बचें। तो ये इस तरह का यहाँ आपका शुक्र पर्वत है। आपके पास संसाधन सामान्य रूप से सभी हैं। आइए आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के और लगभग मणिबंध के पास पहुँच गई। ऐसी रेखाएं 75 वर्ष 74 वर्ष की आयु की होती हैं, तो वो भी है, आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने पढ़ा है कि मंगल रेखा भी है, यहाँ से निकल करके और जा रही है शनि पर्व बृहस्पति पर्व की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर के साहस के द्वारा धन एकत्रित करना, इस प्रकार की एक रेखा और भी यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों की। आपने कहा विदेश और बिजनेस का योग है, जाऊँगा क्या? आज तक तो विदेश योग बना नहीं। बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसा योग आपके पास 2024 के आसपास तक निश्चित बन जाएगा। समझता हूँ कि 2023 और 24 में ज़्यादा उम्मीद मुझे लगती है। हेल्थ कैसी और कब तक ठीक रहेगी? यदि मैं देखिए हेल्थ के इश्यूज हमेशा जो आते हैं हाथ के अंदर, वो 9 से 10 महीने पहले आते हैं, और जब एक्सीडेंट कर देते हैं तो 9 से 10 महीने बाद रेखा मिट भी जाती हैं। यदि मैं बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं तो जो उम्र के हिसाब के इश्यूज़ हैं, जैसे बीपी का बढ़ जाना या कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, शुगर का बढ़ जाना, इस तरह के रोग सामान्य रूप से आजकल हो भी गए हैं। इसी तरह के संकेत शुक्र पर्व खराब है, थोड़ी सी हृदय रेखा खराब है, वो मुझे संभावित लगते हैं। बहुत बड़े इशू नहीं हैं, दवाई खाते रहिए और ठीक रहिए। आपने शुरुआत से प्रोफेशनल व्यवसाय कंटिन्यू नहीं रहता, क्यों? आपका प्रोफेशनल व्यवसाय जो कंटिन्यू नहीं रहता, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है कि आपका जो सलेक्शन है वो, क्योंकि बुध पर्वत जब मैंने देखा था और जब उंगली बुध की देखी थी, तो उसमें आपकी जो निर्णयात्मक क्षमता है वो कभी सही रूप से व्यक्ति को पहचान करने में भूल कर गई, जल्दबाजी कर गई, क्योंकि लंबी जाती थी आपकी उंगली, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब दशा अनुकूल आती है तो व्यक्ति काम करता है। आगे आने वाले विषय में यदि ऐसे व्यापार मिलें जिसमें आपको दूर प्रांत तक सप्लाई कर होता हो माल, तो ऐसे काम करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। फाइनेंस कंडीशन ह्यूज मनी कब होगी, ये आपने पूछा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हाथ है, पहले भी आप धन कमाते रहे हैं, आगे भी आप धन कमाते रहेंगे और आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी 2025 से लगभग 28 के बीच बात ज़्यादा। बेटी और बेटी का फ्यूचर जन्मपत्री भेजिएगा, बहुत कुछ बता सकते हैं उनके बारे में। बड़ा मकान कब होगा? 2025 से 2028 के बीच में बड़ा मकान बनने के इशू हैं। वाइफ की हेल्थ जहाँ तक देखता हूँ तो आपके जैसी ही मुझे लगती है, कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, लेकिन ख़राब लगती है कुछ देखने में आपकी हृदय रेखा के पर्वतों के द्वारा। और बाकी सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप क्या करें जो आपको और आपकी पत्नी दोनों को स्वास्थ्य के इशूज ना आए। पति और पत्नी दोनों देवी कवच निरंतर अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, तो फिर आपके रोगों पर आपका नियंत्रण रहेगा, बहुत सारी फ़ायदा आपको जीवन में मिलेंगे। आपको साथ में हनुमान जी की पूजा भी करनी है
और आपका रत्न बनता है फायर ओपल। फायर ओपल आप इस उंगली में पहनिए और उसके बाद आपके स्वास्थ्य को भी अनुकूल रखेगा और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करके आपके मनोरथों को पूरा करेगा। ये आप फायर ओपल पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर इसको पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।